एक चोर था, बहुत ही विख्यात। ये कहें कि अपने समय का महानतम चोर था वो। अब चोर बूढ़ा हो चला तो उसके बेटे ने कहा कि अपनी कला आप मुझे भी सिखा दें, क्योंकि क्या भरोसा आप कब तक हैं। और वो चोर इतना बड़ा था कि कभी पकड़ा नहीं गया था। सारी दुनिया जानती थी वो चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी और सम्राट ने उसे बुलाकर सम्मानित भी किया कि तू इतना अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है, लेकिन तू कभी पकड़ा नहीं गया। तेरी कला अद्भुत है। तो बाप ने कहा कि ठीक है, तू ये कला जानना चाहता है तो मैं सिखा दूंगा। कल रात मेरे साथ चल। और अगले रात वो लड़के को अपने साथ ले गया। सेंध लगा रहा था इतनी तन्मयता से जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो या कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो। लड़का डर के मारे हालत खराब। जाड़े की रात थी, उसकी रीढ़ तक कांप रही थी। बार बार घबरा कर दाएं बाएं देखता था, लेकिन बाप तन्मयता से लगा हुआ था सेंध खोदने में। सेंध खुद गई। बाप ने कहा चल। बाप अंदर गया तो ऐसे चल रहा था जैसे उसका खुद का ही घर हो। अंदर गया, दरवाजे के ताले तोड़े, अलमारी खोली। वस्त्रों की अलमारी थी। उसने लड़के को कहा तू अंदर जा। लड़का अलमारी के अंदर गया। अंदर बहुमूल्य वस्त्र रखे हुए थे। और जैसे ही वो अंदर गया, बाप ने ताला लिया, ताला बंद किया और चाबी लेके भाग गया। सेन से बाहर निकला और बाहर जाके शोर मचाया, चोर 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 चोर, और भागता हुआ अपने घर चला गया। लड़का परेशान हो गया, घबरा गया। वो अलमारी के अंदर बंद था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बुद्धि ने एकदम काम करना बंद कर दिया और उसे लगा कि अच्छा सीखने निकले थे, बाप यहाँ अच्छा फंसा के चला। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वो चूहे की आवाज करने लगा, जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। उसे ये पता नहीं था वो क्यों कर रहा है। नौकरानी ने अंदर से आवाज सुनी, चाबियां लेकर आई, भीतर झांका कि शायद कोई चूहा हो। और जैसे ही इस लड़के को मौका मिला, लोगों को धक्का देके भागा। भागकर सेन से बाहर निकला। 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। बड़ा शोरगुल हंगामा मचा। अब लड़का आओ देखा ना था, वो भागता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ भागूं, बस भागे जा रहा था। आगे गया, उसे कुआं दिखाई पड़ा। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने चट्टान उठाई और उठा के कुएं में फेंक दी। उसे ये नहीं पता था वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और जाके एक झाड़ में छुप गया। वहां जाके थोड़ी देर सुस्ताया। चट्टान की आवाज आई। लोगों को लगा कि चोर कुएं में कूद गया है। लड़के को मौका मिला, झाड़ी से चुपचाप निकल के अपने घर पहुंचा। देखा बाप कंबल लपेटे सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। और उसने सोचा आज तो बाप की अच्छी खबर लूंगा, अच्छा फंसाया इसने मुझे। उसने बाप को जगाया। उसने कहा कि ये क्या है, मुझे मार डालना चाहते हैं। बाप ने कहा तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे ने कहा कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो ना पाऊंगा। और फिर बेटे ने सब हाल बताया। बाप ने कहा बस, तुझे कला आ गई। ये कला सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहां बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है। हर बार एक नया घर होगा, नए लोग होंगे। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि के चलने से उपद्रव पड़ जाता है। वहां तो अंतश्चेतना से चलना पड़ता है। जैन फकीर इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहां इतना ही होश चाहिए कि बुद्धि अलग हो जाए और आप सजग रहें। किसी दूसरे का अनुभव, किसी दूसरे का बताया हुआ रास्ता काम नहीं आता। और ये ध्यान ही नहीं है, जिंदगी के हर पहलू में है। जो उच्चतम शिखर पर हैं, उनने अपना कोई नया तरीका निकाला है। आप उनको कॉपी करोगे तो आप उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। ये मोटिवेशन आधे रास्ते तक आपको ले जा सकता है, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको खुद का रास्ता निकालना पड़ेगा। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भव, खुद के दीपक स्वयं बनो। जब तक किसी के पीछे चलते रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते।